Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to solve 6th question of exercise 13.3. So let's start. How many silver coins 1.75 cm in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 cm into 10 cm into 3.5 cm. तो यहाँ पर हमारे पास सिल्वर कॉइन्स है जिन्हें मेल्ट करके एक क्यूबॉइड की शेप में बना दिया गया है और हमारे पास इसकी डायमेंशंस हैं कॉइन की और क्यूबॉइड की। तो हमें ये बताना है कि हमने कितने सिल्वर कॉइन मेल्ट किए जिससे हमारे पास ये क्यूबॉइड आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कॉइन की वॉल्यूम निकालेंगे, उस वॉल्यूम से इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इनकी डायमेंशंस। तो रेडियस ऑफ कॉइन हमारे पास कितनी होगी, 1.75 इसका डायमीटर है, इसका हम हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगी रेडियस। अब इसके बाद हमारे पास इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 2 मिलीमीटर। अब इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 2/10 सेंटीमीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 1/5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। अब यहां पर हम लिख लेते हैं क्यूबॉइड के डायमेंशंस। तो ये यहां पर लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो क्यूबॉइड के डायमेंशंस लिखेंगे, लेंथ हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डायमेंशंस है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे लेट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स मेल्टेड बी x। लेट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स मेल्टेड बी x। हमने यहां पर ये मान लिया है कि हमने जितने कॉइन मेल्ट किए वो x कॉइन्स हैं। तो अब यहां पर एक कॉइन की वॉल्यूम निकालेंगे और उसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इंटू x इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो अब हम इनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल शेप में कॉइन, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा πr² h, और यहां पर L इंटू बी इंटू एच, LBH। तो हम इसे यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर आ जाएगा x इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 1.75/2, इसका स्क्वायर है तो इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 1.75/2, और यहां पर हाइट है 1.1/5 इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ये हमारे पास आ गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर ये डेसिमल्स हटा देंगे। तो इन्हें हटाने के लिए हम नीचे या तो 100 या फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 22/7 इंटू, यहाँ पर 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से यहाँ पर भी 2 इंटू 100 इंटू 1/5 इज इक्वल टू, इनके भी हम डेसिमल्स हटा देंगे तो ये हो जाएगा 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10। ये आ जाएगा हमारे पास। तो इन्हें हम कैंसिल करेंगे तो यहां से 7 से 175 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 2 14, और यहां आ जाएगा 7 5 35, 25 4 100, और यहां पर 25 से इसे भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 15, और यहां पर 2 बचा तो 5 5 25। ये हो जाएगा हमारे पास। और इसके बाद यहां पर हमारे पास है 35, और इस साइड भी हमारे पास न्यूमरेटर में 35 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
और इसके बाद हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर हमारे पास है 10, तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो इन्हें हम लिख लेते हैं x इंटू 22, यहाँ पर ऊपर और कुछ नहीं है, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 2 इंटू 100, यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 55/10। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी बचा है हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 10 है और ये 100 है, तो एक 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, और ये 22 और 55 है, तो 11 2 जा 22 एंड 11 5 जा 55, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें x का आंसर निकालने के लिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर एक और 2 आएगा, ये वाला 2 ये रह गया था यहाँ पर, तो ये वाला 2 भी आएगा, और अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी एक और 2 आएगा, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 10 2 जा 20, तो 20 इंटू 20 हमारे पास आंसर आएगा 400। तो यानी हमने 400 कॉइन्स को मेल्ट किया, तो उससे ये क्यूबॉइड बन गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, a cylindrical bucket 32 cm high with radius of base 18 cm is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap formed is 24 cm, find the radius and slant height of the heap. तो यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसमें सैंड भरी हुई है, तो इसे हमने एम्प्टी किया, इसे हमने ग्राउंड के ऊपर ऐसे उल्टा कर दिया, जिससे इसके अंदर की सारी सैंड इस कोनिकल शेप में आ गई। तो हमें ये बताना है कि इस कोनिकल शेप की जो हीप है, जो सैंड है, इसकी स्लांट हाइट कितनी होगी और इसकी रेडियस कितनी होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इनके फॉर्मूला लिख देंगे हम, तो यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर आर कैपिटल और एच कैपिटल क्यों लिया हमने, क्योंकि इनकी डायमेंशंस, इनकी मेजरमेंट्स अलग हैं, तो इसलिए हमने इन्हें अलग लिया है। तो पाई से यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर एच। इनकी वैल्यूज रख देते हैं हम, तो यहां पर r की वैल्यू है 18, इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहां पर हाइट है 32, और यहां पर है 1/3, और यहां पर r हमें निकालनी है r स्क्वायर, और यहां पर h है हमारे पास 24, ये हमारे पास आ गया। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32, और ये 3 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, और 24 यहां नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो यहां से स्क्वायर हटाने के लिए इसकी दूसरी साइड यानी इस साइड पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 18 इंटू 18, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब इनकी हम ग्रुपिंग कर देंगे, तो 2 नंबर में से 2 18 में से एक 18 बाहर आ जाएगा, और 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 36। तो हमारे पास रेडियस आ चुकी है 36 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस आ चुकी है। तो अब हमें इसकी स्लांट हाइट निकालनी है, यानी L। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां पर h है इसकी हाइट और r है इसकी रेडियस। तो यहां पर h है हमारे पास 24, इसका स्क्वायर करेंगे, और रेडियस हमने अभी निकाली है वो है 36, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इनका स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब इनको हम प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1872, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे,
तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आएंगे। अब इनमें हम इनके ग्रुप्स बना लेंगे, तो यहाँ पर 2 2 हैं, यहाँ पर भी, और ये 2 टाइम्स 3 आ रहे हैं। तो इन्हें हम इन दोनों में से हम एक बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ 13 अंडर रूट में ही रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 2 6 एंड 6 2 12, 12 अंडर रूट 13। तो ये हमारी स्लांट हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 cm of standing water is needed? तो हमारे पास एक कैनल है जो 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डीप है और उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें ये पूछा गया है कि वो 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट कर देगी अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक कैनल है। अगर हम एक कैनल का कुछ पोर्शन कट करेंगे तो इस शेप में आएगा हमारे पास, ये एक क्यूबॉइडल शेप है। तो सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे लेंथ, और वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ कैनल इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम हमारे पास से 30 मिनट्स, जिसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आवर आ जाएगा। तो यहाँ पर आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा और 30 2 जा 60, तो 1/2 हो जाएगा ये, और इस 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर्स। यानी 30 मिनट्स की लेंथ कितनी होगी इस कैनल की, 5 किलोमीटर्स। और इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 5000 मीटर। ये इसकी लेंथ आ गई। अब इसके बाद हम इसके निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कैनल इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब यहां पर हमने लेंथ निकाली थी 5000 मीटर, ब्रेथ यहां पर दे रखी है 6 और हाइट यहां पर दे रखी है 1.5। तो अब यहां पर इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 5000 का हो जाएगा 500 और यहां पर एक जीरो हम हटा देंगे और इसे कर लेंगे हम इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 1.5 और यहां पर 1.5 इंटू 10 हो जाएगा 15। तो 500 इंटू 6 इंटू 15। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45,000 मीटर क्यूब। ये हमारे पास इसकी वॉल्यूम आएगी और इसकी वॉल्यूम को हम यूज करेंगे आगे जाके इसका एरिया निकालने के लिए, जो चाहिए होगा वाटर इरिगेट करेगा वो एरिया, तो वो हम इससे निकालेंगे, इसलिए हमने इस वॉल्यूम को निकाला। तो हमारे पास वॉल्यूम आई थी वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब। अब यहां पर हमारे पास ये वॉल्यूम आई थी। अब इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 45,000। अब यहां पर अगर हम L इंटू बी लें सिर्फ, तो ये होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो यहां पर L इंटू बी इज इक्वल टू 45,000 बाय एच। यहां पर हमने इसे इसलिए लिया है क्योंकि हमें एरिया निकालना है जब वाटर इरिगेट करेगा, तो ये इससे एरिया आ जाएगा। अब यहां पर हम h कौन सी लेंगे, हम यहां पर h लेंगे ये जो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। यहां पर L इंटू बी ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये एरिया है जो हमने निकालना है। 45,000 बाय ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर क्यूब में है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो 100 से डिवाइड होने के बाद ये बन जाएगा 0.08 मीटर। अब इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे,
तो ये हो जाएगा 8/100 और इस 100 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45,000 इंटू 100/8। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100। अब यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 22,500 को 25 से, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर है 562500 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया 5,62,500 मीटर स्क्वायर एरिया वाटर इरिगेट कर देगा। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है और एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसे एक फार्मर ने एक कैनल से या लाकर इस टैंक में कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहाँ पर इन दोनों की डायमेंशंस दे रखी हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने टाइम में ये टैंक फिल हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इनकी वॉल्यूम निकालते हैं, इन दोनों सिलिंड्रिकल पाइप और ये टैंक की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक यहां पर सिलेंडर है एक, तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं और r की वैल्यू है, यहां पर डायमीटर है 10, तो r की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 5 और यहां पर हाइट है 2, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 पाई। अब यहां पर इसकी वॉल्यूम आ चुकी है। अब हमें इस पाइप की वॉल्यूम निकालनी है, लेकिन इसकी लेंथ तो हमें दे नहीं रखी है, तो हम इसकी लेंथ निकालेंगे 1 आवर की। और वो कैसे? तो यहां पर हमें स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये है कि वाटर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो वाटर 1 आवर में 3 किलोमीटर जा रहा है। तो 1 आवर में इसकी लेंथ कितनी होगी? 3 किलोमीटर, क्योंकि ये 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 1 आवर में इसकी लेंथ हो जाएगी 3 किलोमीटर। The length of pipe in 1 hour is equal to 3 kilometers। और अगर हम इसे मीटर्स में लिखें तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3000 मीटर्स। तो ये इसकी 1 आवर की लेंथ आ जाएगी। अब इसकी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हम वैसे ही रहने देंगे और यहाँ पर डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सब मीटर में है, तो इसे भी हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर और ये डायमीटर है और हमें यहाँ पर चाहिए रेडियस, तो ये हो जाएगा 0.2/2, ये हो जाएगी रेडियस और इसका स्क्वायर है, तो इसे भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे। और हाइट हमने यहाँ पर अभी निकाली है 3000, तो ये हमारी हाइट है। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे पाइप इंटू, ये 0.20 था, तो इसका डेसिमल हटाने के लिए हम यहाँ पर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 2 इंटू 100 और यहाँ पर हमारे पास है 3000, तो यहाँ पर 2 0 से 2 zeros कैंसिल और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल और यहाँ पर भी इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 2 2 और नीचे भी बचे हैं 2 और 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 30 पाई। तो यहाँ पर इस पाइप की वॉल्यूम आ चुकी है 30 पाई और इसकी वॉल्यूम आ चुकी है 50 पाई। तो अब हम ये मानते हैं, लेट टैंक बी filled
इन टाइम t, टाइम t। तो हम ये मानते हैं कि इस टैंक को भरने में t टाइम लगा, हम ये एज्यूम करते हैं कि इसे भरने में t टाइम लगा। तो यहां पर t इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप, तो यहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ पाइप 1 आवर की निकाली थी, तो 1 आवर की वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ आवर्स, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वॉल्यूम किसके इक्वल आएगी, इसकी वॉल्यूम आएगी टैंक के इक्वल। तो यहां पर आएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक, यहां पर T इंटू 30 पाई इज इक्वल टू 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और T हो जाएगा 50/3, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास आ चुका है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बन जा 3 और 2/3 आवर्स। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 इंटू 60, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स, 100 मिनट्स। हम या तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, ये दोनों ही आंसर सही है, 100। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।